Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology. Today's video pertains to effect of light on aquatic system. Light is essential for self-sustenance of an ecosystem. तो कोई भी इकोसिस्टम है उसके सर्वाइवल के लिए या उसके सस्टेनेंस के लिए लाइट जो है वो बहुत आवश्यक है। बिना लाइट के कोई भी इकोसिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकता है, कोई भी इकोसिस्टम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो सेम चीज जो है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए भी सत्य है। However, in deep water such as deep lakes and oceans, light is limiting factor as it does not reach every part of the aquatic habitat. Further, the intensity and quality of light changes as the light passes through water. तो जैसे लाइट पानी में से क्रॉस करती है तो उसकी इंटेंसिटी और क्वालिटी में भी बदलाव आता है, जिसके कारण ये जो वहाँ की वेजिटेशन है उसको प्रभावित करती है। Producers or photosynthetic organisms will occur only in those regions where light intensity is above the compensation point. तो photosynthetic organism वाटर बॉडी में या aquatic system में वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर light intensity जो है वो compensation point से ज़्यादा होती है। Only unattached photosynthetic organisms called phytoplanktons occur on the surface of deep water. तो जो phytoplanktons होते हैं microscopic plants which float on the surface of water, वो डीप वाटर के जो सरफेस होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। कंज्यूमर्स अकर एवरीवेयर। नेक्स्ट वन इज लाइट जोन। इन ए डीप लेक और ओशन देयर आर टू मेजर एरियाज, लिटोरल एंड ओपन वाटर। तो अभी डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि जो डीप लेक होती है, जो ओशन होता है, उसमें दो मुख्य मेजर एरियाज होते हैं। एक ये लिटोरल जोन है और दूसरा है ओपन वाटर जोन। इसको लिम्नेटिक जोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिटोरल जोन की बात करेंगे। यहाँ पर जो लिटोरल जोन होता है, इट इज शैलो वाटर जोन विच इज प्रेजेंट ऑन द एज ऑफ द लेक और कोस्ट। ये आप देख सकते हैं, इसकी एज के ऊपर पाया जाता है ये। इसमें लाइट जो है वो सफिशिएंटली पेनिट्रेट करती है। तो जितने भी यहाँ पर इसका जो बॉटम है वहां तक लाइट पेनिट्रेट करती है। तो यहाँ पर रूटेड वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है, फ्लोटेड और सस्पेंडेड वेजिटेशन भी पाई जाती है। दूसरा है ओपन वाटर जोन, इसको लिम्नेटिक जोन भी कहते हैं। जो लिम्नेटिक जोन होता है, वाटर इज वेरी डीप सो दैट द लाइट इज अनएबल टू रीच द बॉटम। अब वाटर, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है पानी की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। सो ओपन वाटर जोन इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 स्ट्रेटा। इसको हम जो ओपन वाटर जोन है, लिम्नेटिक जोन है, इसको 3 स्ट्रेटा या 3 लेयर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोटिक जोन, दूसरा है प्रोफंडल जोन और तीसरा है बेंथिक जोन। तो ये जो फोटिक जोन है, फोटिक मींस लाइट। फोटिक जोन जो है ये ऊपर वाला एरिया होता है, 20 to 40 मीटर तक हाइट होती है इसकी। इसको फर्दर हमने 2 भागों में फिर डिवाइड कर सकते हैं, यूफोटिक और डिसफोटिक। ये यूफोटिक एरिया है, यहाँ पर सफिशिएंट लाइट रहती है, और ये डिसफोटिक एरिया। उसके बाद ये है प्रोफंडल जोन, जो कि फोटिक और बेंथिक जोन के बीच में पाया जाता है। उसके बाद नीचे बेंथिक जोन है, यहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो इस प्रकार से हम जो लाइट जोन है उसको हम देख सकते हैं वाटर बॉडी में। सो लिटोरल जोन, इट इज द शैलो वाटर जोन प्रेजेंट ऑन द एज और ऑफ लेक और कोस्ट ऑफ सी। Light penetrates through the whole stretch and depth of water to reach the bottom. Littoral zone contains rooted vegetation. Floating and suspended vegetation can also occur. Consumers are found everywhere. तो ये हमने देख लिया डायग्राम से। उसके बाद है दूसरा ओपन वाटर जोन, जिसको लिम्नेटिक जोन भी कहते हैं। It is also known as limnetic zone. Water is very deep so that light is unable to reach the bottom. अब चूंकि इसमें वाटर जो है बहुत गहरा होता है, तो बॉटम तक लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ओपन वाटर जोन को फर्दर हम 3 भागों में या 3 स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में देखा, फोटिक, प्रोफंडल एंड बेंथिक। फोटिक रीजन और जोन, इट लाइज इन द अपर 20 to 40 मीटर, बट इन सी वेयर वाटर इज क्लियर द रीजन मे एक्सटेंड अप टू 200 मीटर इन डेप्थ। देयर आर 2 सब जोन्स इन फोटिक रीजन, यूफोटिक एंड डिसफोटिक। यूफोटिक, यू मैंने होता ट्रू। यूफोटिक रीजन occur on the surface, upper surface. Sufficient light is available for photosynthetic organisms to perform photosynthesis well above the compensation point.
तो इस रीजन में, यूफोटिक रीजन में सफिशिएंट लाइट अवेलेबल रहती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं। The most abundant photosynthetic organisms of this region are phytoplankton। दूसरा है डिस्फोटिक, और इसको ट्विलाइट रीजन भी कहते हैं। It is a part of photic zone which is illuminated with dim light only। तो यहाँ पर dim light होती है सिर्फ। Photoautotrophs may occur but they cannot survive for long in this region। Photoautotrophs तो यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो कंपनसेशन पॉइंट से कम रहती है यहाँ पर। कंज्यूमर्स अकर थ्रू आउट द फोटिक रीजन। दे इंक्लूड जूप्लैंक्टन, फ्लोटिंग एंड स्विमिंग एनिमल्स। उसके बाद दूसरा जो है मेन रीजन वो है प्रोफंडल रीजन या प्रोफंडल जोन। इट इज ए डार्क और एफोटिक रीजन विच लाइज बिटवीन बेंथिक एंड फोटिक रीजन। तो बेंथिक और फोटिक रीजन के बीच वाला जो जोन है उसको हम प्रोफंडल जोन बोलते हैं। यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती, therefore plants do not occur here। Only actively swimming consumers occur in this region। उसके बाद लास्ट जोन जो है वो बेस वाला, जिसको बेंथिक रीजन बोलते हैं या बेंथिक जोन। It is bottom of the aquatic body which is made up of sediments from above। तो ये बॉटम है वाटर बॉडी का, इसके नीचे सेडिमेंट्स होती हैं। In deep lakes and sea, the benthic region is in perpetual darkness। वहाँ पर complete अंधेरा होता है। Therefore, only consumers occur over there। They are either carnivores or detrivores। The common benthic organisms are snails, slugs, some specialized fishes and microorganisms। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।